एक आदमी ने अपने पालतू जानवर को सिर्फ एक निवाला खिलाने के लिए अरबों की दौलत खर्च कर दी थी और उसका पालतू कोई साधारण जीव नहीं बल्कि लेजेंडरी लॉच नेस मॉन्स्टर था। $10 बिलियन का इनाम जीतने के लिए कई चैलेंजर्स तरह तरह का खाना लेकर आए, लेकिन कोई भी उस दैत्य को एक और तक नहीं खिला पाया। तभी टोरिको और वहां मौजूद लोगों ने एक अजीब बात नोटिस की। उस जीव ने बहुत लंबे समय से कोई मीठी चीज नहीं खाई थी, जिसकी वजह से उसकी मांसपेशियां कमजोर हो चुकी थी। उसके शरीर से कीटोन्स जैसी तेज गंध भी आ रही थी। अगर उसे तुरंत मीठा खाना नहीं मिला तो वह जल्द ही मर सकता था। बाकी दो एक्सपर्ट्स भी टोरिको की बात से सहमत थे, लेकिन सबसे मीठा खाना कौन सा है, इस बात पर तीनों की राय अलग थी। इसलिए उन्होंने अलग अलग जाकर मिठाइयों की तलाश करने का फैसला किया। टोरिको फॉरेस्ट आइलैंड पहुंचा। वहां मिलने वाली अर्थ बेरीज छोटे ड्रैगन जैसी दिखती थी। कहा जाता था कि ड्रैगन जाति को ये फल बेहद पसंद थे। दूसरी तरफ सनी समुद्र के बीचों बीच मिल्क व्हेल की तलाश में गया। उसका दूध आम दूध से हजारों गुना ज्यादा मीठा माना जाता था। कोको ने अपनी भविष्यवाणी करने वाली शक्ति से हनी ड्रैगन को ढूंढ निकाला। उसका शहद इतना आकर्षक था कि सबसे जिद्दी ड्रैगन भी खुद को रोक नहीं पाते थे। जब तीनों सामग्री ढूंढने निकले हुए थे, तब तक और भी कई गवर्नमेंट हंटर्स अलग अलग खाने लेकर मंच पर पहुंचते रहे, लेकिन मॉन्स्टर ने किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया। यहाँ तक कि स्वर्ग जैसी शराब बनाने वाले फूल भी उसे लुभा नहीं पाए। तभी लॉर्ड जोंगा राजकुमारी जैसी ड्रेस पहनकर सामने आया। उसका कहना था कि ड्रैगन अक्सर राजकुमारियों को उठा ले जाते हैं, इसलिए उसने कैंडी को चारे की तरह इस्तेमाल किया। हैरानी की बात यह थी कि मॉन्स्टर ने उसमें थोड़ी दिलचस्पी दिखाई। इसी बीच सबसे पहले सनी वापस लौटा। वह मिल्क व्हेल का दूध लेकर आया था। पहली बार मॉन्स्टर ने खाने में रुचि दिखाई, लेकिन दूध को सूंघते ही उसने मुंह फेर लिया। फिर कोको हनी ड्रैगन का शहद लेकर आया। मॉन्स्टर ने उसे भी सिर्फ सूंघा और मना कर दिया। आखिर में टोरिको पूरे आत्मविश्वास के साथ अर्थ बेरीज लेकर पहुंचा। भीड़ खुशी से चिल्लाने लगी। इस बार मॉन्स्टर काफी उत्साहित दिखा, लेकिन फिर भी उसने खाने से इनकार कर दिया। अरबपति मालिक गुस्से से भर गया। शायद फोर किंग्स उतने महान नहीं थे जितना लोग समझते थे। तभी मॉन्स्टर की नजर बार बार उन तीनों चीजों पर जा रही थी। उसी समय कोमात्सु को कुछ समझ आया। उसने तीनों सामग्री को मिलाकर एक विशाल संडे तैयार कर दिया। सबकी उम्मीदें फिर से जाग उठी। अरबपति ने खुद अपने हाथों से वह मिठाई मॉन्स्टर को खिलाई। इस बार मॉन्स्टर ने आखिरकार एक निवाला खा लिया। जैसे जैसे वह खाने लगा, उसकी ताकत धीरे धीरे वापस लौटने लगी।